मेरी एक ही डिमांड है, जो मुस्लिमों से पकड़ा जाए, और मैं तो ये कहूँ कि हमारी भाषा में समझा जाए, तलवार का जवाब तलवार और गोली का जवाब गोली से दिया जाए। वारे शपथ, वारे सकून, वारे बीजेपी, राजपूतों का खून तू कर खून बहाकर तुम शपथ लोगे तो तुम सनातनी नहीं हो। आरोपी नहीं पकड़े गए, आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? आरोपी वालों को सबको पता है आरोपी कहाँ है। यदि प्रशासन चाहती है, यदि प्रशासन चाहे और भारत सरकार का कानून चाहता है तो मंदिर से और मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो तो एक मुस्लिम कैसे भाग सकता है यहाँ से? जो दिन दहाड़े गोलियां अंदर घर के घुस में विश्वास मिले, अरे राजपूतों को सामने लेके मारो, युद्ध के लिए ललकारो, फिर हमारी तलवारों में थोड़ी जंग चढ़ी हुई है, हम लड़ेंगे उससे। लेकिन ये सरासर धोखा करके और प्रशासन की बात करते, कोई नहीं बच सकता है। मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, मंदिर से, तो फिर वो व्यक्ति कैसे भाग सकता है? कहां से भाग सकता है? ये भगाने की भी साजिश भी तो हो सकती है, ये भगाने की साजिश भी हो सकती है। और इस साजिश को ना तो छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, ना हम इस प्रदेश में सरकार बनने देंगे। हमने एक ही चीज सीखा है, क्या प्रशासन इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि एक मुस्लिम गली गुप्ता से निकल के सेब चला जाए कहीं? कैसे चला जाएगा? ये शायद हो सकती सोची समझी साजिश हो, और सोची समझी साजिश प्रशासन की भी समझता हूँ और कानून की भी समझता हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, यदि राजपूत पे नहीं पूरे राष्ट्र पे हमला हुआ, भारत माता की, भारत माता की। सुरक्षा मांगी गई थी सुखदेव जी ने, हाँ, सुरक्षा नहीं मिली। पिछले 1 साल पहले हम बैठे थे, बैठकर मैंने चर्चा की थी, मीडिया के सामने चर्चा की थी, मीडिया से बात की थी कि भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तान से धमकी मिली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग जगह से, अलग स्टेटों से धमकी मिली, और उसके लिए क्या करा, उसके लिए क्या किया? उसके लिए इन्होंने क्या किया? आश्वासन भी नहीं दिया। हमने लिया, हमने पंचायत भी बैठाई, उसमें भी क्या किया इन्होंने? उससे आश्वासन दी नहीं। इनको चुनाव की रोटियां सेकनी थी, तब तो इन्होंने काम करके अपने हिसाब से करी है। मेरी एक ही डिमांड है, जो मुस्लिमों से पकड़ा जाए, और मैं तो ये कहूँ कि हमारी भाषा में समझा जाए, तलवार का जवाब तलवार और गोली का जवाब गोली से दिया जाए। बस। मेरा नाम सूरज सिंह सोनगरा, दादा ने मेरे को प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया था, और दादा ने मुझे श्री राष्ट्रीय राजपूत प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था, दहेज विरोधी इकाई का। इन्होंने ऐसे महान हस्तियां ऐसे हमारे बीच में बैठी, इन्होंने सिर्फ समाज को सुधारने का काम किया, टेररिस्ट नहीं बनाए। और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहता हूँ ये सारा कानून राजस्थान का दल्ला बन चुका है। सूरज जी, अब चूंकि बीजेपी यहाँ पर बहुमत में आ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की भी शपथ नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री की शपथ, वारे शपथ, वारे सगुन, वारे बीजेपी, राजपूतों का खून तू कर खून बहाकर तुम शपथ लोगे तो तुम सनातनी नहीं हो। राजपूत का खून यदि इस धरती पे बहा है तो महाराणा प्रताप का बहा है, और राजपूत का खून बहाकर यदि तुम सरकार बनाते और न्याय दिलाए तो तुम सरकार में बैठने के लायक नहीं हो। तुम कायर हो, तुम कायर हो, तुम कायर हो। देखिए, अभी तक प्रशासन की जो फेलियर है वो सामने आ रही है। क्यों? मिलीभगत तो है ही है। जब इन लोगों ने खुद ने इनके लेटर आए, पंजाब पुलिस के आए हैं और राजस्थान ATS के लेटर है, वो सब इनको पहले से आगाह किया था कि भाई इस तरीके से हमने सुरक्षा मांगी थी तो नहीं दिया। आज भी ये देख लो कि आज इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो स्वाभाविक है कि ये सब सिस्टम मिला हुआ है इनका। अब क्या मांग है आपकी समाज की ओर? हमारी मांग है सबसे पहले जो भी घटना है उसका न्यायिक जांच हो, जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है उनसे न्यायिक जांच हो, और जो भी अपराधी है उन तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। सरकार चूंकि बीजेपी की बन गई है, मुख्यमंत्री का अभी तक नाम नहीं आया, लेकिन क्या शपथ ग्रहण होने देंगे आप जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती? देखिए, सरकार तो अभी वही है, जब तक सब इनका डिसीजन नहीं हो जाता तो अभी तक तो जो है वही है, और उसी सरकार से हमने मांग की थी, पिछली सरकार से। अशोक गहलोत सरकार से आपने मांग करी थी लेकिन सुरक्षा नहीं मिल पाई, क्या कुछ राजनीतिक कारण भी आपको लगते हैं? राजनीतिक कारण तो ये खुद ही हत्या करवाना चाह रहे थे, अगर ये नहीं चाहते तो हत्या होती नहीं। आज छोटे से छोटे आदमी को
इन्होंने सुरक्षा प्रोवाइड कराई है जिनको कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। जब पूरा समाज, जितने भी सामाजिक संगठन है, सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपने ज्ञापन दे रहे हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहे हैं, तो देनी चाहिए इनको। और अगर देते तो ये घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। राजपूत समाज के कई लीडर्स है, कुछ लीडर्स कल यहाँ पर भी आए, आपको लगता है कि तमाम लीडर्स को आना चाहिए आज क्योंकि राजस्थान बंद की? तमाम लीडर आएंगे, पूरे राजपूत समाज ने। सुखदेव जी 36 कौम के थे जिन्होंने शोषित पीड़ित वर्ग के सबसे ज्यादा मदद की थी, तो वो सभी आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पूरे जयपुर और लगभग पूरे भारतवर्ष में अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि सुखदेव सिंह एक राजपूत नेता नहीं थे, पूरे 36 कौम के नेता थे, इसलिए तो सबने सपोर्ट किया है और आज अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं।